आज हम जो है एब्स्ट्रैक्शन सीखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली हम डेटा हाइडिंग करते हैं और इनकैप्सुलेशन करते हैं, ठीक है? मतलब कि डेटा सिक्योर वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन में जो है 2 मेनली यूज़ होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक होता है इंटरफ़ेस। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और इंटरफ़ेस क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास जो होती है उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता और इंटरफ़ेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। दोनों के रेफ़रेंस ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है? तो बना लेते हैं यूज़ करने के लिए। अदरवाइज़ हमें जैसे कि यूज़ करने होते हैं तो हम एक्सटेंड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने डेफ़िनेशन लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफ़ेस के जो सारे वेरिएबल्स होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं पब्लिक और स्टैटिक और फाइनल होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वेरिएबल, ठीक है? और मेथड जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफ़ेस में मैंने एब्स्ट्रैक्ट में मेथड बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने मेथड बनाया है मगर इसको मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम तो नहीं लिख रहे मगर यहाँ पे ऑटो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और इसी के साथ ही साथ ये पब्लिक भी होते हैं, ठीक है? कुछ इस तरीके से होते हैं। हमें ये लिखना नहीं पड़ता, ये ये हमें लिखना नहीं पड़ता है, ये ऑटो होता है, ठीक है? तो जब हम ओवरराइड करेंगे, जब हम इसको ओवरराइड करेंगे, तब हमें जो है इनको मतलब कि पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो अब ये कैसे होगा तो आगे चल के हम सीखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको ये डेमो देना चाहता था कि एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफ़ेस क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट पे, ठीक है? तो ये आप भी बनाएँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है जिसमें मैंने 5 मेथड जो है वो मतलब कि पूरे कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है? और 5 मेथड 1, 2, 3, 4, 4 मेथड और हैं जिनकी बॉडी है, ठीक है? तो इंटरफ़ेस में जो है हमारे पास सारे जो मेथड हम डिक्लेयर करते हैं, वो उनकी मतलब कि बॉडी होती भी है और कुछ की बॉडी नहीं होती। तो जिनकी बॉडी नहीं होती है तो वो हमें जो है ओवरराइड करने पड़ते हैं, क्योंकि वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ और दिखाया है कि यहाँ पे मैंने खुद डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये आपको भी ऐसे ही लिखना है, तो जब आप इसको ओवरराइट नहीं करेंगे तो आपके पास एरर शो होगा, ठीक है? तो आपको जब आप इस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो, तो आपको ये मेथड ओवरराइड करने ही करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ओवरराइड नहीं किया है, तो ये आपको ओवरराइड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कार बनाई है जिसमें चारों मेथड वो पाँचों मेथड ओवरराइड किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों मेथड मैंने ओवरराइड किए हैं। मतलब कि यहाँ पे उनकी बॉडी डिक्लेयर की हुई है। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद ये एक क्लास है और ये भी एक मैंने बनाई हुई है ट्रक, डंपर ट्रक बनाई है, फायर, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने सारी बनाई है जो व्हीकल को एक्सटेंड कर रही है, क्योंकि ये व्हीकल के ही पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मैंने पूरा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे बन चुके हैं, इसके भी मैंने मतलब कि उसमें राइट कर दिए हैं, तो आप भी जो है ये करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे इंटरफ़ेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफ़ेस में दोनों जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एब्स्ट्रैक्ट में भी जो है आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, हमें लिखना पड़ता है। आप देख सकते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मेथड को लिखना पड़ता है और वेरिएबल जो होते हैं यहाँ पे आप ये थोड़ी-सी पॉइंटें हैं, आप नोट कर सकते हो, ठीक है?
तो बस आपको यही बताना था कि एब्स्ट्रैक्ट में जो होता है इंटरफ़ेस और एब्स्ट्रैक्ट ये दोनों ही जैसे कि आपसे कोई सवाल करे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट के अलावा इंटरफ़ेस का आप बता सकते हैं। तो फिर से आपसे उनमें से सवाल पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और इंटरफ़ेस क्या है तो आगे चल के मैं उसके बारे में ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से बता दूँगा। वैसे भी मैंने आपको यहीं पे ही काफ़ी कुछ समझा दिया है, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम पूरा बना ही है जो मैंने खुद बनाया है, तो यहाँ पे ये जो चारों मेथड है ओवरराइड आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि ओवरराइड नहीं करेंगे तो एरर आएगी, ठीक है? तो ये तो आपको मतलब कि मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? और ये भी मिलेंगे मगर इनको ओवरराइड करना पड़ेगा और इनको ओवरराइड नहीं करना पड़ेगा, ये आपके पास ऑटो आ जाएँगे, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।